जय आयुर्वेद दोस्तों। आजकल हर घर में एक चीज बहुत काम से दिखती है, वो है कि एक डिब्बा जिसमें ढेर सारी दवाइयाँ दिखती है। जैसे कि सिर दर्द की गोली, एसिडिटी की गोली, बीपी शुगर की गोली। और हमें लगता है कि इन दवाइयों को खा के हम ठीक हो रहे हैं, पर क्या असल में हम ठीक हो रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा भी है कि इन सालों से दवाई खाने के बाद भी आपकी बीमारी खत्म क्यों नहीं हो रही है? क्यों आपको दवाई का डोज लगातार बढ़ते जा रहा है? आज हम बात करेंगे इसी मेडिकल साइकिल की, जिसमें एक आम आदमी फंसता चला जा रहा है। सो द क्योर वर्सेस द सिम्टम सेपरेशन। सो जब अब आपको दर्द होता है तो आप क्या करते हो? एक पेन किलर लेते हो, 15 मिनट में दर्द गायब लगता है, आपको लगता है वाह जादू हो गया। लेकिन असल में क्या होता है? वो पेन किलर आपकी बीमारी को ठीक नहीं करता, उसने सिर्फ आपके दिमाग को दर्द महसूस करने से रोक दिया है। लेकिन इसे क्विक फिक्स का एक बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ती है। पेन किलर और हेवी एंटीबायोटिक्स का सबसे पहला असर आपकी लीवर, किडनी और गट हेल्थ पर पड़ता है। मेरे पास क्लिनिक में कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो सालों से किसी छोटी प्रॉब्लम के लिए गोली खा रहे थे, और अब उनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो चुका है। आप समझते हैं डोमिनो इफेक्ट, कि कैसे ये पेशेंट वीक हो रहे हैं। समझते हैं कि ये जो साइकिल चल रहा है, काम कैसे करता है। आपने जॉइंट पेन के लिए दवाई ली, ठीक है। उस दवाई ने पेट में एसिडिटी और अल्सर पैदा की। अब उस एसिडिटी को दबाने के लिए आप एक और गोली, जो कि एंटासिड आप बोलते हो, वो खा रहे हो। वो क्या कर रहा है? आपके पेट में एसिड कम कर रहा है। एसिड कम करने से आपके न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, और आपकी बॉडी धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगती है। आपकी इम्यूनिटी इतनी गिर जाती है और आप बीमार हो जाते हो, बीमारी का शिकार हो जाते हो। छोटा सा इन्फेक्शन भी आपको बुखार पैदा कर रहा है। सो ये क्या है, कमर्शियलाइजेशन कैसे होता है इसका? सो दोस्तों, इमरजेंसी सर्जरी या ट्रॉमा में मॉडर्न मेडिसिन एक लाइफ सेविंग है, इसमें कोई शक नहीं। मैं मानता हूँ, मैं भी एग्री करता हूँ। पर क्रॉनिक बीमारी जैसे कि डायबिटीज, थायराइड और बीपी में इसमें आपको क्योर नहीं करते, ये सिर्फ आपको मैनेज करते हैं। क्या आपको सारी जिंदगी दवाई खाने को बोलना ही क्या सही इलाज है? आप भी सोचो। ये बस एक आपको हेल्थ सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं, और आपको इसके लिए पूरी जिंदगी और आपको दवाई खानी पड़ेगी जब तक आप मरते नहीं हो तब तक। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो फिर सही रास्ता क्या है? तो सही रास्ता यह है कि बीमारी को दवाई नहीं बल्कि उसके जड़ से क्योर करें। और आयुर्वेद यही सिद्धांत पे काम करता है। आयुर्वेद में हम सिर्फ सिम्टम्स को नहीं देखते, हम देखते हैं कि बीमारी शुरू कहां से हुई है, उसका दोष, वात पित्त का कौन सा दोष इंबैलेंस है। हमारी औषधियां, डाइट प्लान और लाइफस्टाइल चेंजेस बॉडी को, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, उसको वीक नहीं करती। जब आपकी अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर ठीक होती है और दोष इंबैलेंस होते हैं, और बीमारी खुद को खुद बॉडी से बाहर निकल जाती है बिना किसी साइड इफेक्ट के। सो दोस्तों, अपनी हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथ में है। क्विक फिक्सेस के पीछे भागना बंद करिए, और उन ट्रीटमेंट्स को चुने जो आपके बॉडी को अंदर से हील करती है। अब अगर आपको इसमें थोड़ा भी नॉलेज मिले तो आपके दोस्तों और परिवारों के साथ ये शेयर कीजिए, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये एक बहुत गहरी सच्चाई है जो मैंने आपको बताई है मेडिकल फील्ड की, और कैसे कि कंपनीज की दवाई बेचे जा रही है आपको, और आपको उसका एक हेल्थ सब्सक्रिप्शन बेचा जा रहा है। दवाई बीपी की दवाई हो, शुगर की हो या थायराइड को, आपको लगा तो उसको लेना पड़ रहा है। ये एक बहुत गंदी चीज है कि हम इंडिया में उसको ट्रीट नहीं कर रहे, हम बस आपके सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं। आपके नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सा या फिर सेंटर में एक बार अवश्य दिखाइए। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत आयुष को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इसके बेनिफिट्स के बारे में पता है। और जो साइड इफेक्ट्स जो आपके एलोपैथी मेडिसिन के लेने की वजह से हो रहे हैं, वो आपको अभी तो नहीं बट आगे जाके बहुत गहरा परेशान करती है। इसकी वजह से ही लीवर, किडनी और बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। पहले इतनी ये सारी चीजें कॉमन नहीं थी, पहले बहुत रेयरली दिखती थी ये लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स, बट आजकल एंटीबायोटिक्स खा खा के, एंटासिड्स खा खा के अपनी किडनीज को खराब करने के बाद में आगे जाके आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम हो गई है, और इम्यूनिटी इतनी कम हो गई है कि आपको छोटी छोटी इन्फेक्शन भी लग जाती है, और आपको उसकी वजह से बुखार आ जाता है। फिर उसके लिए फिर से एंटीबायोटिक लो, और एंटीबायोटिक लेने से वही लोग साइकिल बढ़ते जा रहा है। तो प्लीज इस साइकिल को तोड़िए, समझिए और सही विकल्प चुनिए। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।